न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे बेखौफ भ्रष्टाचारियों की। तो बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में लागत राशि का आधे से अधिक भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन काम अब भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से राजनांदगांव शहर के रियासती कालीन ऐतिहासिक बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा इसमें कांग्रेस की सत्ता को दोषी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस नगर निगम के पूर्व सत्ता भाजपा पर आरोप लगा रही है। अब दोनों ही दलों के आरोप के बाद नगर निगम द्वारा इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन मामले की जांच होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर की भी बात कही गई थी, लेकिन मामले में 2 भ्रष्टाचारियों को निलंबित कर लीपापोती कर दी गई। और इस मामले में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशन यदु ने बताया है कि बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और ये प्रोजेक्ट हेमा देशमुख के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो बनाया गया है उसमें भी भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। भ्रष्टाचार के कारण काम अभी भी रुका हुआ है। महापौर हेमा देशमुख और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है। का मामला है जिसमें भुगतान पहले से हो चुका है, लेकिन काम अभी भी आधे से ज्यादा बचा हुआ है। बूढ़ा सागर तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और वो भ्रष्टाचार का हेमा देशमुख के कार्यकाल का जीता जागता नमूना खड़ा हुआ है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहा है उसमें भी भारी भ्रष्टाचार की जो है जानकारी है, क्योंकि जब उसका काम चालू हुआ, लद्दी को हटा करके काम चालू किया, अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना हुआ है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के कारण बूढ़ा सागर प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और उसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में जो है तो प्रशासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम अभी रोका गया है। लेकिन नगर निगम को इतनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नगर निगम में आज नेतृत्व करता हेमा देशमुख जी बैठी है और इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज सिंह जी। मनोज सिंह जी, ये जो पूरा मामला है कहां तक अभी तक कार्रवाई पहुंची हो और क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। जी, बताना चाहेंगे कि बूढ़ा सागर का मामला पुराना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाती रही है कि भ्रष्टाचार इसके कार्यकाल में हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगातार लगा रहे हैं कि आखिर मामला इतना बढ़ा क्यों। जी, ये जो बूढ़ा सागर का मामला आधा अधूरा काम हुआ है, इसके कारण दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी इसकी जिम्मेदार है। निगम के अधिकारी को भी इसमें सस्पेंड किया गया था कुछ दिन पहले। जी, यानी कि नगर निगम में टीम बनाई गई है, ऐसे खबर सामने आई है कि नगर निगम में भी टीम बनाई गई है और इसकी जांच के लिए कहा गया है। तो जांच मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तक कहाँ तक पहुंची जांच? जी, जांच का प्रक्रिया हुआ था, उसके बाद जांच सामने आई भी थी, जिसमें 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है इस मामले में, लेकिन फिर से उस अधिकारी को वापस ले लिया गया है। और इसीलिए लगातार भाजपा आरोप लगाते आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी कहना है कि ये भाजपा के समय का भ्रष्टाचार है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों आखिर किसका पल्ला भारी होगा आगे। जी बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि किसका पल्ला भारी होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर मनोज जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, ये मामला जो है वो कितना पुराना है? यानी कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था 5 साल का, उसके पहले से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान या उसके पहले? या मैं एग्जैक्ट जानना चाहती हूँ कि कब का ये मामला सामने है। दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कांग्रेस के कार्यकाल में निलंबित हुए हैं, तो भाजपा का कहना है कि उस समय हुआ था जो घोटाले हुए थे। जी, कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकारी निलंबित हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की जब सत्ता थी तब ये हुआ है घोटाला। जी मनोज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी से नगर निगम के, उनका कहना है कि कांग्रेस के
कार्यकाल में हुआ है, क्या कांग्रेस की तरफ से उनके नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये इस चीज को लेकर? ये लगातार नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के किशन को लगातार उठा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन और अनशन में भी बैठे थे कुछ दिन पूर्व। उसी के कारण अभी जो उस समय अधिकारी जो निलंबित हुए थे, हाँ। तो उसी समय हुआ था, अभी उनको फिर से ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को इसमें मिली भगत है, ऐसा मेरे को जानकारी लगा है जी। तो दोनों पार्टी की मिली भगत है, ऐसा आपकी जानकारी में है ना जी? ठीक है। मनोज जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके कहा कि आपने कि दोनों पार्टियों की मिली भगत है, तो क्या ये जो हम जिस सागर की बात कर रहे हैं, बूढ़ा सागर की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक क्या इसी वजह से उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है? डेवलपमेंट तो रुका हुआ है, कहीं ना कहीं काम बंद है। जब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उजागर नहीं होगा तब तक काम कहाँ आगे बढ़ेगी। काम रुका हुआ है। जो बड़े परियोजना है बूढ़ा सागर का, आप देखिएगा विजुअल में दिख भी रहा है कि काम पूरा रुका हुआ है, जो जिससे जनता को तकलीफ हो रही है। आते जाते देख रहे हैं रोड पर इस काम को, तो लग रहा है कि करोड़ों का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। मनोज सिंह जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। रुपेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार जी। ये मामला जो सामने आया है, यहाँ पर हम बूढ़ा सागर की बात कर रहे हैं और इसमें करोड़ों का घोटाला, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, करोड़ों का घोटाला है और इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के शासन में निलंबित हुए थे अधिकारी, तो इस वजह से कांग्रेस के कार्यकाल में ये भ्रष्टाचार जो हुआ है वो हुआ है। स्नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र रहा है और जिस प्रकार से योजनाओं के नाम पर यहाँ बंदरबाट हुई और योजनाएं, यहाँ सभी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही थी, उसी की परिणति बूढ़ा सागर भी रहा। बूढ़ा सागर की जो कार्य योजना रही, इनके कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में किसी भी परिस्थिति में बूढ़ा सागर की जो सौंदर्यीकरण होना था, जिस परिप्रेक्ष्य में काम होना था, वो काम नहीं हुआ और प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। कांग्रेस सरकार आने के बाद उसमें जांच कमेटी बिठाई गई, पार्षदों की जांच कमेटी दल वहां पे मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई की बात की गई और कार्रवाई निश्चित रूप से कार्रवाई हुई। उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया गया है और समय समय जो प्रक्रियाएं जो आगे खुलासे होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई हो, ये सबकी मंशा है। राजनांदगांव संस्कार धनी है, वहाँ की मंशा है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा खबरों में सामने आया है कि दोनों पार्टियों की मिलीभगत है और उसके जरिए ही इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि काफी दिनों से ये मामला है और इसका अभी तक निराकरण नहीं निकला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, मुख्य वजह पूर्व में जो भाजपा सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने की। लेकिन राजनांदगांव में कांग्रेस की महापौर निर्वाचित हुई और उसके बाद उस पर शिकायतें हुई। शिकायत होने के बाद सर्वदलीय समिति बनी, भाजपा कांग्रेस के पार्षद वहां गए, मौके पर जाकर के देखे और मौके पे देखने के बाद जो रिपोर्टें आई, और क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति वहां पर जाकर के स्थल निरीक्षण किए और उसके बाद तकनीकी रूप से जो शिकायतें सामने आई हैं और जो खुलासे हुए हैं, उसके आधार पर अभी कार्रवाई शेष है। अभी चूंकि चुनाव का समय था इसलिए कोई कार्रवाई अभी संभवतः नहीं हो पाएगी, लेकिन इस मामले पे जो भी संलिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि संस्कारधानी हो या कहीं का भी हो। जो सौंदर्यीकरण का मामला है, सौंदर्यीकरण के मामले में किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं होना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 5 साल कांग्रेस की भी सरकार थी लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया रहती है और प्रक्रिया रहती है, दोनों ही देखनी होगी इसमें कि किस तरीके से काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। मैं मनोज जी वापस आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से रुपेश जी ने बताया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो कार्रवाई नहीं कर पाई, यानी कि वो नहीं करना चाहते थे, ऐसा उनका कहना था। और अभी उन्होंने बताया कांग्रेस, हालांकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस का ही सपोर्ट करेंगे। तो उनका कहना है कि अब क्योंकि चुनाव का समय था और अब वापस से कार्रवाई की जो शुरुआत है वो होने वाली है, तो अब हो सकता है कार्रवाई हो और इसमें जो भी जो लिप्त होंगे, भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त होंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये उठ रहा है मनोज सिंह जी की 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, तो 5 सालों में भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। जी बताना चाहेंगे कि अभी नई सरकार की गठन हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार गठन होने के बाद भ्रष्टाचार को सामने लाया जाएगा। वही कांग्रेस कह रही है कि हमने 2 अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया है। अब देखने वाली बात यह है कि पिछले 5-10 साल का 7-8 साल पहले पुराना मामला है, तो देखने वाली बात इसमें है कि कार्रवाई क्या होगी। नई सरकार के गठन से राजनांदगांव की जनता को उम्मीद है कि इस बड़े भ्रष्टाचार का उजागर हो और दोषियों को कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, उम्मीद तो है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से ये मामला पुराना है, आपने भी बताया, और इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, तो ये सुनिश्चित कर देना और निश्चित कर देना कि कार्रवाई अच्छे से होगी, ये काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। मनोज जी, एक सवाल और उठ रहा है इसमें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? स्थानीय लोगों का कहना है लगातार जी रोड का मामला है, लगातार शहर के लोग, बाहर के लोग देखते हैं इतना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर हुआ कैसे, इसलिए मामला तुल पकड़ लिया। शहर के बीचों बीच का मामला है, इसीलिए उसमें चाहते हैं, शहर के लोग भी चाहते हैं कि इस बड़े मामले का खुलासा जल्द हो और दोषियों को कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, मतलब जो नागरिक वहां रह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं जिस जगह की, उस जगह के बारे में स्थानीय लोगों से लेके शासन प्रशासन, नेता प्रतिपक्ष सबको जानकारी है, लेकिन सिर्फ कमी यहाँ पर कार्रवाई की रह गई है। मनोज जी, जी जानकारी सभी को है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते आ रहे हैं कि उसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। तो निष्पक्ष जांच हो कहाँ रहा है? निष्पक्ष जांच होता है तो आज अधिकारी अंदर रहते इस मामले में, जेल की सजा काटते, लेकिन निलंबित करके फिर से उसको वापस ला लेना, ये तो बड़ी सवाल उत्पन्न कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मनोज जी, अभी तक ये आश्चर्य करने वाली बात है कि ये निश्चित नहीं हो पाया कि किसके शासनकाल में ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी, नई सरकार से उम्मीद है नए तरीके से इसकी जांच चलेगी, ऐसा दोनों पक्षों का कहना है, कांग्रेस और भाजपा का। तो कहना ये कि नई सरकार आई है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को नहीं बख्शेंगे। वही कांग्रेस कह रही है कि अगर दोषी कोई भी पाया जाए तो उसको आप सजा दीजिए। जी। और नगर निगम के अधिकारियों का क्या रुख है मनोज जी? अधिकारियों का कहना है इस मामले में कि लगातार इसमें जांच चल रही है, जो भी दोषी कार्रवाई होगा उसको ऊपर शासन को भेजेंगे। जी, यानी कि अधिकारी जो हैं वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार का मामला आता है तो बहुत से हम चारों दिशाओं में देखें तो बहुत से लोग इसमें लिप्त नजर आते हैं। तो अधिकारियों की भी बोली पर एक तरीके से कह सकती हूँ मैं कि लगाम लग चुकी होती है, उनको भी मना किया जाता है कि कुछ ऐसा वो बोले ना जिसकी वजह से कुछ बातें मीडिया में चली जाए। क्या आपको लगता है अधिकारी भी सहमे हुए हैं? जी, जिस समय मामला बूढ़ा सागर का मामला है, सारे अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं। जो अधिकारी थे, 2 अधिकारी, उसको निलंबित भी किया जा चुका था, लेकिन फिर से उसको वापसी ला लिए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि नए सरकार क्या इसमें कार्रवाई करेगी। भाजपा लगातार इस मामले को उठाई हुई है। कांग्रेस का भी कहना है कि अगर किसी से गलती हुआ है तो उसको सजा बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आगे देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या कार्रवाई होगी आगे, क्योंकि मामला करोड़ों का है। जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला करोड़ों का है। मनोज जी, एक और बात, यहाँ हम कामना यादव जी जो हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। कामना यादव कह रहे हैं कि वो इस मामले में कुछ बात नहीं कर सकते, अपना पक्ष ही नहीं रखना चाह रहे हो।
अधिकारी कहाँ अपने पक्ष रखते हैं। अधिकारी लोग अभी जांच में जुटे हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है लाखों करोड़ों का, दोनों पक्ष जिस लाख करोड़ों का जिस हिसाब से दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं जी। अधिकारी बचने से कहने से कुछ बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं और कार्रवाई जैसे कि आपने कहा कि लगातार जो है वो जांच हो रही है और कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार सभी को है, स्थानीय लोगों को है, साथ ही साथ नेताओं को है, नेता प्रतिपक्ष जो सत्ता में है उनको भी इस चीज का इंतजार है कि इसके ऊपर कठिन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कब होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बूढ़ा सागर की, करोड़ों के भ्रष्टाचार का ये मामला है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस की पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसमें बीच में जो फंस रहा है वो है बूढ़ा सागर और इस वजह से वहां का डेवलपमेंट, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, विकास की बात करूं तो पूरा ठप पड़ा हुआ है क्योंकि वो पूरा जांच का विषय है और जब तक जांच नहीं हो जाती है सही तरीके से तब तक बिना जांच के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अब जैसा कि कहना है खबरों में भी सामने आया कि लगातार जांच हो रही है और जांच होगी उसके बाद जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उसके बाद इसका डेवलपमेंट, इसका विकास फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है क्योंकि मामला काफी पुराना है और काफी दिनों से जांच चल रही है, अभी तक कुछ निराकरण नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही निराकरण आएगा। तो देखना होगा कि कैसा निराकरण होता है और किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाता है और दोषियों को क्या सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।